हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो लाइनअप है और उसी के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आज जो है वो आरएसईबी एग्जाम के बारे में, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी आती है ना इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो बल्क में वैकेंसी आती है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 500 प्लस वैकेंसी ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए थी। आई थिंक 1000 प्लस वैकेंसी कुछ आई थी, और इस बार भी यही है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जो 1100 प्लस वैकेंसी जो है, यानी कि पिछले बार के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा वैकेंसी है वो आने वाली है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो, सभी के अंदर यहां पर वैकेंसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए होती है। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर मैं इसके आज जो सेशन में बात करने वाला हूं वो इसके सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन और एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस एग्जाम का क्या लेवल रहता है। जब तक आपको लेवल नहीं पता होगा तब तक जो है आप अपनी प्रिपरेशन उस लेवल तक की नहीं करोगे तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो वो सारा अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस एग्जाम के बारे में, यहां पर सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी यहां पर जो जूनियर इंजीनियर की होती है, वो जूनियर इंजीनियर की सैलरी अगर आप देखोगे लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन है उसी की क्लिप है, तो उससे आपके पास में हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बट ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर जो सैलरी है वो हमारे पास में क्या होगा, वो 23,700 है। जब तक आपके पास में क्या होगा, ट्रेनिंग टाइम होगा, उस टाइम तक आपके पास में 23,700 मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो हमारे पास में 33,000 जो है 800 रुपए है, वो आपकी सैलरी होने वाली है। यानी कि सैलरी भी काफी अच्छी खासी सैलरी जो है वो यहां पर जूनियर इंजीनियर को मिलती है, और धीरे धीरे आपको पता है समय के साथ में ये इंक्रीज भी होती रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अब यहां पर क्या डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउड है कि नहीं है। तो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी हमारे पास में है, नेम ऑफ पोस्ट अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर फर्स्ट है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें तो देखो यहां पर मैंने कलर भी कर रखा है कि कैंडिडेट के पास में क्या होना चाहिए, 4 टाइम, ध्यान रखना 4 ईयर का क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। यानी कि यहां पर जितने भी डिग्री स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो वो यहां पर क्या है, एलिजिबल है। इसके अलावा साथ में और कौन कौन सी ब्रांचेस अगर मैं बात करूं तो यहां पर जिसने भी अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर पावर सिस्टम के अंदर, या हाई वोल्टेज के अंदर, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग के अंदर जो है अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है सर, कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ज्यादा अब इस वैकेंसी के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। हो सकता है कि ये इसी मंथ में आपको देखने को मिले, नहीं तो अक्टूबर में तो लगभग ये वैकेंसी आपको देखने को ही मिलेगी। और अगर अक्टूबर में आएगी तो मान के चलो मार्च या अप्रैल में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी जो है आने के बाद में आपके पास में 3-4 महीने, अगर ओवरऑल मान के चलो एग्जाम के लिए तो 6-7 महीने का टाइम आपके पास में, और यहां पर 6 to 7 मंथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि यहां पर जो एग्जाम का लेवल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेपर देखा है इसका और मैंने सॉल्यूशन भी करवाया था, इसका जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है। अगर आप ओनली एसएससी जेई लेवल का पढ़ोगे या आरआरबी जेई लेवल का पढ़ोगे तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको जो है थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो आरएसईबी, अगर मैं बात करूं गेट के लेवल के भी पूछे जाते हैं, जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट वाले क्वेश्चन भी कभी कभार देता है, लास्ट टाइम भी दिए थे। तो यानी कि आपको यहां पर अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी एक लेवल अब जो है आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके बाद में, तो यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैकेनिकल और सिविल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां जो वैकेंसी है ओनली सिर्फ इलेक्ट्रिकल की नहीं, मैकेनिकल और सिविल की भी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर इलेक्ट्रिकल की आपको देखने को मिलती है। मैकेनिकल के अंदर भी 4 ईयर की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, सिविल के अंदर भी क्या होना चाहिए, आपके पास में 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में रहनी चाहिए। मैकेनिकल के अंदर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन एंड पावर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने अपनी डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं और वो है हमारे पास में एज लिमिट। तो देखो यहां पर जो एज लिमिट है वो कितनी चाहिए, तो एज लिमिट यहां पर आपके पास में इनफ है बेटा,
21 से लेकर अगर आपके पास में 40 साल तक भी अगर आपकी उम्र है ना, तो भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, इस एग्जाम को जो आप दे सकते हो। तो ये यहां पर ध्यान रखना, आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम के अंदर 30 ईयर ही होती है, इन 30 से 40 ईयर वाले जितने भी कंपटीशन में आपके साथ में वो हटी गए। लेकिन यहां तो बेटा कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 21 से लेकर 40 एज तक के जो भी कैंडिडेट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहां पर कंपटीशन काफी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल अप आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, और इसमें एज रिलैक्सेशन और भी है, जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्दी से दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो मैंने बोला कि ये एग्जाम जो है ना उसको तैयारी करना है तो पहले से भी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। इसीलिए आपको इस सारी चीज ध्यान रखना है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, अब सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर जो है हमारे पास में क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। सबसे पहली बात तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके पास में रहने वाला है। ड्यूरेशन जो इसका होगा क्या होगा, आपके पास में 2 आवर का होगा, और एमसीक्यू पेपर आपके पास में रहने वाला है। अब इसमें यहां पर जो है 60% वेटेज जो है वो पार्ट ए में क्या है ध्यान रखना, टेक्निकल नॉलेज जो है वो 60% आपके पास में वेटेज रहेगा। और टेक्निकल के अंदर अगर आप मुझे बोलोगे सर सिलेबस क्या होगा, तो बेटा टेक्निकल में यहां पर कंप्लीट सिलेबस आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी में जो 5 सब्जेक्ट हैं वही आपको पूछे जाएंगे, नहीं, यहां जो सिलेबस होगा वो आपके पास में, अगर मैं बात करूं मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, डिजिटल कंट्रोल, सिग्नल, एनालॉग, ठीक है, ईएमएफटी, सारे सब्जेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बेटा टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, क्योंकि ये वैकेंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर पार्ट बी के अंदर जो है वो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो है वो आपके पास में रहेगा। दूसरा मैथमेटिक्स आपको पूछी जाएगी। नेक्स्ट होगा जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस आपको पूछेंगे। नेक्स्ट आपके पास में क्या होगा, जनरल, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल भी यहां पर आएगा। तो देखो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट और चीजें, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में, तो जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के टॉपिक से ये लास्ट टाइम नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए थे कि यहां पर जो नंबर सीरीज पढ़ना है आपको, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, लेटर सीरीज पढ़ना है, ऑड मैन आउट पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, शेप्स एंड मिरर इमेज पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है क्लास 12th लेवल तक की जो मैथमेटिक्स है वो हम आपसे पूछेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आएगा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी आएगा, आपके पास में बाइनोमियल के भी क्वेश्चन, कुछ भी दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी दे सकता है, यानी कि 12th लेवल तक का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि देखो मैंने क्या बोला, तैयारी में समय लगेगा, इसीलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है नोटिफिकेशन तक का, अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो जनरल नॉलेज जो है आपके पास में एवरीडे साइंस के अंदर क्या क्या होगा ध्यान रखना, करंट अफेयर्स होगा आपके पास में, इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस आपसे पूछी जाएगी, पर्सन एंड प्लेसेस ऑफ द रिसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट, साइंस, इंडियन हिस्ट्री और आपके सिविक्स, नेक्स्ट ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी। तो अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपके पास में पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, राजस्थान से रिलेटेड चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाएगी इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट जनरल हिंदी में आपको हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा 10th लेवल तक का, और नेक्स्ट होगा इंग्लिश के अंदर भी जो 10th लेवल तक की आपको इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। तो ये ध्यान रखना। बाद में देखो आपके पास में थोड़ा बहुत वो भी होगा जिसके अंदर आपसे बोलेगा टाइपिंग स्पीड आपकी जो है चेक करेंगे, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 15 मिनट जो है वो आपका रहेगा। लेकिन ये बात की बात है, पहले हमें एग्जाम निकालना है, ये तो हम कर ही लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम बात करते हैं हम लेवल ऑफ एग्जाम की, तो मैंने आपको क्या बोला है, इस एग्जाम का जो लेवल रहता है ये हाई लेवल रहेगा। यहां पर आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जितना पढ़ते हो वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है वैकेंसी आपकी जो आने वाली इलेक्ट्रिकल में, मान के चलो अगर 1100 वैकेंसी होती है तो 600 प्लस वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिकल की रहने वाली है। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो आप तैयार हो जाओ और यहां पर एक सिलेक्शन या एक सीट आप अपनी पक्की कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, और जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है, अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो डेफिनेटली मैं आपको जो है यहीं पर बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं।
तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और मिलेंगे इसी तरीके के सेशन में। और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो आरएससीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको जरूर बताना है। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने एग्जाम का जो है वो नाम जरूर इसमें टाइप करना, ताकि मैं आपके एग्जाम के बारे में भी आपको अवेयर कर पाऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, या क्या आपका सिलेबस होता है, क्या आपका लेवल ऑफ एग्जाम होता है, और कब तक आपकी वैकेंसी आने के चांसेस है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।